दर्शकों, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं अरुण कुमार दुबे जी से, जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। अरुण जी ने अपने जीवन में आध्यात्मिकता की खोज में 20 से अधिक गुरुओं का मार्गदर्शन प्राप्त किया, लेकिन फिर भी इन्हें ना तो शारीरिक सुख मिला और ना ही मानसिक शांति मिली। अरुण जी का कहना है कि मेरी जिंदगी तब बदली जब मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली। मेरा नशा संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते ही छूट गया। दर्शकों, क्या ऐसा हो सकता है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने मात्र से लोगों को ऐसे अद्वितीय लाभ मिल रहे हैं? आखिर अरुण जी ने सभी धर्म गुरुओं को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु क्यों चुना? आइए जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई क्या है। सुनते हैं अरुण जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम अरुण कुमार दुबे एडवोकेट है। सर, आप कहाँ से हैं? सर जी, मैं वाराणसी जिले से हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर जी, परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज सदगुरुदेव जी से मैंने 19 नवंबर 2019 को दीक्षा प्राप्त की। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं किया करते थे? सर जी, मैं सांसारिक भक्ति जैसे गांव में लोग करते हैं, तो ब्राह्मण खानदान में पैदा हुआ हूं, तो ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर देवी देवता गणेश जी, हनुमान जी, भोलेनाथ, गंगा जी, यमुना जी, बद्रीनाथ, हरसुब्रह्म, हरिद्वार, तमाम ऐसे जगहों आना जाना था और ब्राह्मण के नाते वो करता था, कर्मकांड वो भी करता था। और इस सिलसिले में तमाम महापुरुष जिसे कहे जाते हैं, संत अरगड़ानंद महाराज जी, स्वामी करपात्री जी महाराज जी, स्वामी राम रहीम जी, ये मथुरा वाले राधा स्वामी वाले सदगुरुदेव वहाँ के मथुरा वाले, और सर जी ये पड़ाव आश्रम के भगवान अवधूत राम जी, उनके परम शिष्य चंद्रबली महाराज जी, गढ़वा घाट के महाराज जी, चितौनी के महाराज जी, करधना के महाराज जी, और प्रणवानंद मुनि महाराज जी, गायत्री परिवार हरिद्वार के आचार्य जी, माता जी, स्वामी रजनीश जी महाराज जी इस समय नहीं हैं, प्रेम रावत महाराज जी, उनके छोटे भाई भोलेनाथ महाराज जी, सतपाल महाराज जी, आसाराम बाबू जी से भी मैं हुआ, वीरेंद्र दीक्षित जी से भी मैं मिला, और लेकिन हमको कहीं से कोई शांति सर जी मिली नहीं। लगभग सर हमने 20 की संख्या में ऐसे महापुरुष जिनको संत कहा जाता है, मैं उनसे मिला हूँ, लेकिन मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ जो मैं खोज रहा था। गुरु मैंने उनसे दीक्षा क्या, जैसे उपदेश करते थे, सुनता था कि ऐसे करो वैसे करो, करता था, लेकिन मुझे कुछ लाभ या मानसिक शांति नहीं मिलती थी, या पूजा में मन नहीं लगता था, साधना में मन एकाग्र नहीं होता था, कुछ मिलता नहीं था। वैसे खास करके लोग भौतिकता की तरफ आते हैं कि हम किसी महात्मा के यहाँ जा रहे हैं तो भौतिक जगत की कुछ प्राप्ति होगी, लेकिन मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं। सर, आप बहुत सारी भक्ति साधनाएं किया करते थे, जो भी संसार में भक्ति साधनाएं चल रही हैं। इसके अलावा आप लगभग 20 गुरुओं के पास गए, जिनमें राम रहीम जी, आसाराम बापू जी, आचार्य रजनीश जी, गायत्री परिवार से भी आप जुड़े, प्रेम रावत जी से भी आप जुड़े, सतपाल जी महाराज जी से भी जुड़े, और अनेकों गुरुओं के पास आप गए, लेकिन आपको वहाँ पर कोई लाभ नहीं मिला। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर जी, मैं अपने न्यायालय में बैठा था, परिसर में, अपने चैम्बर में, तो एक संत रामपाल महाराज जी के शिष्य पुस्तक वितरण कर रहे थे। तो आते समय मेरे चैम्बर पे आए, तो चूँकि चैम्बर हमारा बड़ा है, अब तो मैं उनको बैठाया, तो उन्होंने कहा कि वकील साहब ये एक पुस्तक लीजिए, इसको पढ़िए। तो मैं पुस्तक जूनियर को बोला कि पुस्तक रख दो चैम्बर में, देखता हूँ। फिर उनको पानी वानी पिलाया, वो चले गए। घर आने के बाद 2-3 दिन बाद वह पुस्तक मैंने देखा, तो उसमें नामदान सेंटर का पता लिखा था, जो वाराणसी में नामदान सेंटर है, हथिवार सेंटर, वहाँ का पता लिखा था। तो मैं ड्राइवर से बोला यार चलो चलते हैं, तो अपने क्षेत्र की बात है यार, देखता हूँ। तो मैं सेंटर पे आया। सेंटर पे वहाँ के जो संत रामपाल महाराज जी के शिष्य थे, उन्होंने मुझे कुछ नियम बताए कि ऐसे ऐसे हम इसमें नियम है। क्योंकि मैं 20 वर्षों से लगातार शराब का आदी रहा हूँ, शराब का शौकीन रहा हूँ, मांस मदिरा का शौकीन रहा हूँ, तमाम ऐसे अपराध जगत के लोगों से मेरे संबंध रहे कचहरी के नाते, तो मैं उनसे जुड़ा रहता था। लेकिन यहाँ आश्रम पे आए तो यहाँ के जो शिष्य हैं लोग, हमको समझाया कि ऐसे ऐसे आपको करना है, तब आपकी भक्ति चल पाएगी। तो हमने कहा ठीक है, मुझे एक दिन का समय दीजिए, घर जाता हूँ, पूछता हूँ। तो मैं अपने श्रीमती जी से बात किया कि ऐसी सी बात है, क्योंकि अगर ऐसा बात है तो आप चल करके वहाँ
उपदेश लीजिए, अगर आपका सब बदल जाए तो। फिर मैं अपने श्रीमती जी के साथ यहाँ पत्नी के साथ आया। संत रामपाल महाराज जी से हमने उपदेश किया। उन्होंने बताया कि ऐसे 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 आपका जप करना है, सिमरन करना है, और धीरे धीरे जितनी भी आपकी कमियां हैं सब दूर हो जाएंगी। सर, इतने गुरुओं के पास जाकर आप फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, तो क्या संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको लाभ भी मिले? सर जी, अगर हम गिनाएं तो एक पुस्तक मुझे लिखनी पड़ेगी, लेकिन प्रथम दृष्टया आप देख लें कि जो व्यक्ति लगातार 20 वर्षों से शराब शिकार का आदी है, तमाम ऐसे गलत आदतों का आदी है, उसका यह नशा छूट गया एकदम पूर्ण रूप से। मैं शराब पीता था, पान करता था, बीड़ी सिगरेट, चैम्बर में बैठ के हुक्का पीता था, बियर बार में मैं जाता था, मेरे साथ तमाम लोग रहते थे, मांस का सेवन करता था, अंडा का सेवन करता था। मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो संसार में जिसको आप गंदा कह सकते हैं उसका प्रयोग मैं नहीं करता था, मैं सब करता था। लेकिन सदगुरु श्री संत रामपाल महाराज के शरण में आने से, उनसे दीक्षा लेने के बाद ये पूर्णतया मेरा छूट गया। और मेरा छोटा पोता था सर जी, वो इतना बीमार था, इतना सीरियस था कि हम लोग समझ गए कि बस इसकी जान अब नहीं बच पाएगी। डॉक्टर हमको, गांव के डॉक्टर बोले कि हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन संत रामपाल महाराज जी, गुरु जी की कृपा से आज बच्चा चंगा है, 4 साल का हो गया है। मेरे 2 बच्चे हैं सर। एक मेरा लड़का अश्विनी कुमार दुबे, वो उसको भी मैं नाम दिलाया हूँ, वो एकदम पूर्ण रूप से पागल हो गया था सर जी। और रेलवे लाइन, बॉम्बे भांडुप स्टेशन पर रेलवे लाइन पर पूरा नंगा लेटा हुआ था। बॉम्बे की पुलिस ने उसको वहाँ के जे हॉस्पिटल में भर्ती कराया। मुझे फ़ोन आई पुलिस के द्वारा कि वकील साहब आपका लड़का यहाँ एडमिट है। मैंने परमात्मा संत रामपाल महाराज से अरदास लगाई, मेरा बच्चा सकुशल है और बैंक में स्टेट असिस्टेंट मैनेजर के पद पर कार्यरत है। मेरा दूसरा लड़का चाल चलन से बहुत ही दूर निकल गया था हमारे हाथ से, उसका मैंने एडमिशन करवाया। वो LLB की अंतिम वर्ष की परीक्षा की तैयारी कर रहा है। संत रामपाल महाराज जी की शरण में आने से, उनकी कृपा से आज वह हमारा काशी अखबार का मालिक है, उसका अपना निजी प्रिंटिंग प्रेस है। यही सब हमारे लाभ हैं सर जी। और कितनी मैं गिनती में गिनाऊँ। इकोनॉमिकल ढंग से सर, इकोनॉमिकल ढंग से इसलिए थी कि मैं 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख भी कचहरी में पाता था, घर मेरे 1 पैसा भी नहीं जाता था, शराब शिकार दोस्तों में बढ़ जाता था। आज संत रामपाल सदगुरु की कृपा से जो भी पैसे आते हैं वो सुरक्षित हैं, कोई नशा नहीं है। संत रामपाल महाराज जी की कृपा से महीने में कम से कम 4 से 5 बार मैं दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे कोर्ट के काम से बाई एयर जाता हूँ। पर्सनल अपनी गाड़ियाँ हैं, परमात्मा संत रामपाल महाराज जी की कृपा से मेरे पास 4-4 गाड़ियाँ, लग्जरी गाड़ियाँ हैं, मोटरसाइकिल से हैं। नौकरों तक को हमने गाड़ियाँ उपलब्ध करा दी है, संत रामपाल महाराज सदगुरु की कृपा है। सर, हम टीबी के पेशेंट थे। ये जे हॉस्पिटल बॉम्बे में चेक कराया था, उनका आपको बहुत भयंकर टीबी है। उन्होंने दवा भी दिया, लगातार मैं दवा खाया, लेकिन उससे मुझे कुछ नहीं हुआ। लेकिन परमात्मा संत रामपाल महाराज की कृपा में, गुरु जी की कृपा से मेरे सब रोग नष्ट हो गए। मेरे पास अब कोई रोग नहीं है। हार्ट में सर बाएं तरफ हमको दर्द होता था, रह कि इतना दर्द हो जाता था कि बस यही बेहोश हो जाऊंगा, सीना दबा के बैठ जाता था। पेन किलर खाता था, 2-1 सेकंड के लिए आराम होता था। लोगों ने कहा ECG कराइए, डॉक्टर ने बोला, लेकिन मैं सदगुरु के शरण में आने के बाद वही अमृत जल पीता हूँ और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। सर, समाज में एक आम धारणा है कि हमें गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप है। आपने लगभग 20 गुरु बदले भगवान प्राप्ति के लिए, सुख के लिए, तो क्या आपने सही किया? ये दरअसल गुरु बदलने की धारणा ये पुरानी धारणा है। जैसे आप बीमार हैं और आप एक डॉक्टर MD के पास गए, वहाँ से आपका मर्ज ठीक नहीं हुआ, तो आप निश्चित है कि उससे अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे, या दिल्ली दिखाएंगे, लखनऊ दिखाएंगे, बॉम्बे दिखाएंगे, अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे, तो आप डॉक्टर बदल सकते हैं। इसी तरह से अगर गुरु कहने के लिए तो तमाम गुरु हैं, लेकिन पूर्ण गुरु अगर आपको नहीं मिलता है तो आप गुरु बदल सकते हैं। हमारे संत रामपाल महाराज जी की पुस्तक है जीने की राह है, गीता तेरा ज्ञान अमृत है, उसमें है कि आप गुरु बदल सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट बताया कि आप गुरु बदल सकते हैं, उसमें कहीं से कोई पाप नहीं है, कोई बात नहीं है। और वह गुरु कहनाने लायक नहीं है जो पूर्ण रूप में आपको पूर्ण भक्ति न बताए कि पूर्ण भक्ति कैसे की जाती है, वो गुरु कहने लायक नहीं है। और सर जी, मैं नज़दीक बैठ के यहाँ के जितने मठाधीश हैं, अगर हमारा इंटरव्यू आप कराएं, मैं सबको मुँह पर बता सकता हूँ कि आपने मेरे साथ ऐसा किया है। कोई ऐसा गुरु नहीं जिसके साथ मैं बैठा हूँ, 1-2 लाख रुपये पैसा मैं खर्च नहीं किया हूँ, वहाँ गया हूँ, लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं है, केवल चीटिंग है, कुछ भी नहीं है। और हमारे संत सदगुरु रामपाल महाराज जी के यहाँ जितने भी शिष्य हैं जाते हैं, पूरी व्यवस्था है और 1 पैसा भी कहीं से नहीं लगता है। खाने पीने की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है, आने जाने की भी दिक्कत नहीं रहती। वहाँ बसें लगी रहती हैं पहुँचने के लिए, तमाम सुविधाएं हैं। छोटे छोटे नामदान सेंटर खुले हुए हैं, वहाँ भी तमाम व्यवस्थाएं हैं। आप नाम ले सकते हैं, भक्ति सीख सकते हैं, कर सकते हैं।
को तो हमारे गुरु महाराज सदगुरु संत रामपाल महाराज जी पूर्ण गुरु हैं, पूर्ण सदगुरु हैं, पूर्ण अवतारी पुरुष हैं। सर, आपने बताया कि आप पेशे से एक वकील हैं और संत रामपाल जी महाराज के बारे में एक और सामाजिक धारणा है कि उनके अनुयायी संत रामपाल जी महाराज से अंधश्रद्धा भक्ति के तहत जुड़ते हैं। आपने बताया कि आप एक वकील हैं, आपको देखकर ऐसा नहीं लगता, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे गुरु संत रामपाल महाराज जी भक्ति की जो विधा बताते हैं उसमें गीता का उदाहरण देते हैं, यजुर्वेद का उदाहरण देते हैं, श्रीमद् भागवत का उदाहरण देते हैं, श्रीमद् देवी भागवत का उदाहरण देकर के समझाते हैं कि ऐसी भक्ति आप करिए, ये भक्ति झूठी है। जैसे आपके लोग पहले बता रहे थे, उदाहरण देकर, प्रमाण देकर, किताब खोल करके बताते हैं कि ऐसी भक्ति है, इसमें ये तीन जो है, यही जो नाम है, यही पूर्ण परमात्मा का यही नाम है, ये ब्रह्म का नाम है, परम ब्रह्म का नाम है, पूर्ण परमात्मा का नाम है। तो प्रमाण सहित भक्ति संत रामपाल महाराज बताते हैं, तो वहाँ अंधश्रद्धा भक्ति कोई बातें नहीं है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर, हमारे महाराज जी संत रामपाल महाराज जी के सत्संग जो है टीवी चैनलों पर, कई चैनलों पर आते हैं, उस पर नीचे पीली पट्टी बार बार चलती रहती है, उसमें नंबर पे आप संपर्क करके नाम सेंटर में जा करके उसका पता लेकर के वहाँ नाम प्राप्त कर सकते हैं, और लोग ऐसा कर रहे हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर जी, धन्यवाद सर।